इस परफ्यूम का इस्तेमाल, ठीक है। ये देखो, ओ ओ ओ भाई भाई भाई, ओए यार, अभी मैं जस्ट इसके पास पहुंचा भी नहीं था एंड इसमें दोबारा मूवमेंट हुई है। और मटकी पड़ी हुई है यहाँ पर, और ये देखो उसके देह की अभी तक जो उसमें से जो सामान निकाला जाता है, जो गंगा में या कहीं भी विसर्जित करने के लिए, वो निकाला भी नहीं गया अभी तक, वो चीज़ें वैसे ही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, उस शमशान घाट में जिससे पहले मैं कई बार यहाँ पे आके वीडियो शूट कर चुका हूँ और इसकी स्टोरी भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से मालूम होगी। यहाँ पर पीछे की तरफ में वो आप लोगों को शमशान घाट दिख रहा होगा। तो आज मेरे यहाँ पे आने का मकसद क्या है मैं बताता हूँ कि मेरे को एक भाई का कमेंट भी आया था, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया था और उन्होंने ना मोस्टली रिकमेंडेड करके मेरे को एक चैलेंज दिया कि भाई आप ना उस शमशान घाट में एक बार फिर जाओ और वहाँ पर जाकर, कहीं दूर रोड पे कहीं गाड़ी जा रही है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो आप पीछे की तरफ में जो वो लाइटें दिख रही है ना, वो रोड की लाइटें जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। और ये जो शमशान घाट का रोड है, यहाँ पर कोई नहीं आता जाता रात के समय। तो उस भाई ने मेरे को बोला कि आप रात में 12 बजे के आसपास इस शमशान घाट में जाओ और वहाँ पर जाकर परफ्यूम लगाओ और बताओ कि फिर उसके बाद क्या होता है। हालांकि इससे पहले मैं ये चीज़ें कई बार कर चुका हूँ अपनी वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। जो भी मेरी शमशान घाट की वीडियो है उनमें मैंने कहीं ना कहीं तो यूज़ किया ही होगा। जो भी शमशान घाट की वीडियो सारी देख लेना आप लोग। तो आज मैं करने क्या वाला हूँ, अंदर जाऊँगा। अभी हो रहे हैं 11:45। मैं थोड़ी देर में इस शमशान घाट के अंदर जाऊँगा 12 बजते ही। और अंदर जाने के बाद पहले आप लोगों को पूरा शमशान दिखाऊँगा, कैसा माहौल है वो दिखाऊँगा। उसके बाद मैं वहाँ पे करूँगा परफ्यूम का इस्तेमाल, जैसा कि मेरे को भाई ने एक चैलेंज दिया है। मेरे को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा, क्योंकि भाई मेरे को आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। आप लोग ऐसे ऐसे चैलेंज देते हो तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो हमारे वीडियोस को पसंद करता है, हमें चैलेंज देता है कि भाई ऐसे ऐसे काम करो। तो भाई ये हमारा काम है, हम रिस्क लेते हैं और आपका प्यार है, इसलिए हम ऐसी ऐसी जगह जाते हैं। तो और भी कोई भाई हो, कोई बहन हो जो ऐसे चैलेंजेस हो, कोई हॉन्टेड गेम हो या कोई हॉन्टेड लोकेशन हो, वो सब आप हमें बता सकते हैं डीएम करके, कमेंट करके। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक कि 12 नहीं बज जाते और उसके बाद मैं जाऊंगा अंदर। जैसा कि मैंने बताया, मैंने पहले माहौल दिखाऊंगा, उसके बाद परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अंदर क्या कुछ होता है मेरे साथ में, या क्या कुछ मेरे को फील होगा, क्या कुछ मेरे को एक्सपीरियंस होगा अंदर। तो चलेंगे थोड़ी देर में, फिलहाल वेट करते हैं 12 बजने का। तो भाई सामने की तरफ में रास्ता जा रहा है शमशान के अंदर और बज चुके हैं 12 और मैं जा रहा हूँ इस वक्त शमशान के अंदर। तो हालांकि जो इस टाइम मेरी सिचुएशन चल रही है, मेरे को जाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कि जैसा कि मेरे को मेरे भाई ने एक ने चैलेंज दिया है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मैं शमशान तक पहुँच चुका हूँ। और घुसते ही मेरे को यहाँ पर देखो, इस जगह पर एक कोई चुन्नी वगैरह मिली है। और इस शमशान के बारे में बता दूं, यहाँ पर मेरे को कई बार काला जादू वगैरह की चीज़ें भी कई बार देखने के लिए मिली। और यहाँ पर आते ही देखो, यहाँ पर ये किसी ने नारियल वगैरह रखा है, चूड़ी वगैरह है, मेहंदी है, सिंदूर है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं जो कि काले जादू के इस्तेमाल में यूज़ की जाती हैं। और इस तरफ में भी देखो एक नारियल है, एक इस तरफ में नारियल है, जैसे कि इस रास्ते को किसी ने काले जादू के थ्रू ब्लॉक किया हो कि कोई एनर्जी यहाँ से निकल के बाहर ना जाए या किसी को परेशान ना करे। तो ये चीज़ें हैं। और इस तरफ में भी देखो, यहाँ पर कुछ सामान पड़ा हुआ है काले जादू का। तो एक बार भगवान का नाम लेके, हे मेरे बालाजी रक्षा करना, और चलते हैं शमशान के अंदर। तो यहाँ पर आते ही, जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी, एक मिनट,
अच्छा वो पेड़ है, वो खंबे के पीछे मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं क्या चीज़ खड़ी है, उसको देख के थोड़ा अजीब लगा। ये वो जगह है जहाँ पे जो भी प्रियजन वो अंतिम संस्कार के लिए आते हैं तो उनके बैठने की जगह है, उनके विश्राम के लिए जगह बनाई गई है। और अगर हम अंदर की तरफ यहाँ आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी बहुत ही बड़ा ये एक शमशान है, यहाँ पर मैं कई बार आके वीडियो बना चुका हूँ। और रवि भाई के साथ भी मैंने एक बार यहाँ पे वीडियो बनाई थी, जब कहते हैं कि यहाँ पर बीच में एक अघोरी आया था, अघोरी की आत्मा थी, वो यहाँ पर तपस्या कर रही थी लेकिन बाद में चली गई। और जो चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है ना, ये देखो, ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और ऐसा मेरे को लग रहा है कि हाल फिलहाल में ही यहाँ पर किसी की शरीर का अंतिम संस्कार हुआ है। यहाँ पर बॉडी रखी जाती है, उसके बाद जलाने के लिए ले जाया जाता है। मैं थोड़ा बोलते बोलते रुक रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ शमशान के अंदर, और अंदर आते ही मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है। और आप लोग खुद समझ सकते हो कि शमशान घाट के अंदर रात के 12 बजे जब आप जाओगे तो क्या हाल होगा, वो मैं इस टाइम फील कर रहा हूँ। हालांकि हमारा एक काम है, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यह डर तो हमें भी लगता है। चलते हैं और आगे दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या सच में यहाँ पर आज फिलहाल में कोई देह का संस्कार हुआ है। मेरे को तो लग रहा है हुआ ही हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से वो चीज़ें सामान वगैरह पड़े हुए हैं। तो सामने की तरफ में है, और हाँ भाई दिख गया मेरे को सामने की तरफ कोई चीज़ अभी तक दिख तो नहीं रही है और ना ही कुछ फील हो रहा है। और ये देखो, यहाँ पर किसी का देह संस्कार हुआ है और मटकी पड़ी हुई है यहाँ पर। और ये देखो उसके देह की अभी तक जो उसमें से सामान निकाला जाता है, जो गंगा में या कहीं भी विसर्जित करने के लिए, वो निकाला भी नहीं गया अभी तक, वो चीज़ें वैसी ही हैं। और ये दीवार के पास, अच्छा ये पेड़ का कुछ है यार। हर एक चीज़ इस टाइम मेरे को जो अजीब सी लग रही है ना, वो डरा रही है कसम से। मेरी हालत ख़राब है, और सच बताऊं ये चीज़ देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जो चैलेंज मैंने लिया है उस चीज़ को मैं करूं। परफ्यूम मेरे हाथ में है, ये देखो, ये सस्ता सा ही एक परफ्यूम है पार्क एवेन्यू का मेरे पास। इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक आवाज़ आ रही है किसी के, गांव का कोई बंदा ना हो। एक बार मैं लाइट बंद कर लेता हूँ। लोग थे वो चले गए, और उसके बाद मैंने दोबारा अपना कैमरा ऑन किया है। और इस तरफ में आने के बाद देखो लाठी वगैरह, ये जो लठ पड़ा हुआ है ये जलाने के काम में लिया जाता है लाशों को। और ये क्या चीज़ पड़ा हुआ है, ये पता नहीं क्या चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, पता नहीं। मैं ज़्यादा पास नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी एक भी गलती मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाए और मेरे को उसका भुगतान काफ़ी। और ये पेड़ की हालत देखो यार, ये पेड़ कैसे टूट के गिरा हुआ है, और इसके बगल में ही ये शमशान घाट। यार काफ़ी ना इस शमशान घाट का माहौल जो है ना, बहुत ही डरावना और ख़तरनाक है। और एक बार मैं इसके चारों तरफ घूम के आप लोगों को दिखाने देना चाहता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। देखो जैसे कोई आया हुआ ना, तो यहाँ पर उसके जूते वगैरह, टूथब्रश वगैरह, कपड़े वगैरह यहाँ पर लाके फेंक दिए गए हैं। और जैसे जिस चीज़ पे लेके आते हैं ना अर्थी, उस चीज़ को यहाँ पर फेंक दी गई है। और भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें, किसी की साड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है। और मेरे को लग रहा है ना कि किसी औरत, नहीं वो डेड बॉडी तो उधर जली हुई है, लेकिन ये यहाँ पर एक चुन्नी सी पड़ी हुई है। तो भाई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर
अजीब है और ख़तरनाक है, देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा है ये। और क्या ही मैं बोलूँ, शमशान के बारे में कुछ भी बोल पाना यार, जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि सबको मालूम है शमशान कितना ही खतरनाक हो जाता है। हालांकि बोला जाता है शमशान जैसी पवित्र जगह किसी के चलने की आवाज आ रही थी। किसी के चलने की आवाज आ रही थी अभी, जैसे शमशान में कोई चल रहा हो। मैं अकेला हूँ लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि कोई आसपास में चल रहा हो। तो भाई मैं थोड़ा सा सामने की तरफ में चलता हूँ और इस पर थोड़ा घबराया हुआ हूँ, इस परफ्यूम का इस्तेमाल करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। तो इससे पहले कि मैं परफ्यूम का इस्तेमाल करूँ, मैं कुछ बोल देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी करता हूँ और जो भी एनर्जीज यहाँ पे मौजूद होंगी, अगर मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँच, एक हंसने की आवाज़ आई। अगर मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हूं या किसी को परेशान करता हूं तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। मैं किसी को परेशान करने, नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। किसी के चलने की आवाज़ देखो, क्लियर सुनाई दे रही है किसी के चलने की आवाज़। ठीक है, उसको करते हैं इग्नोर। और अभी आवाज़ के साथ में ना एक हल्की सी पायल जैसी साउंड सुनाई दी थी। तो भाई करते हैं इस परफ्यूम का इस्तेमाल। ठीक है, ये देखो, ये मैंने परफ्यूम लगा लिया है अपने ऊपर। ठीक है, और काफ़ी हार्ड परफ्यूम है यार। ठीक है भाई, अब मैं करने क्या वाला हूँ, एक मिनट यार, मैं कैमरा घुमा के दिख देता हूँ किसकी चलने की आवाज़ आ रही है। ये देखो, इस पूरे शमशान में ना मेरे अलावा आपको कोई और नहीं नज़र आएगा। और काफ़ी कुत्ते भौंक रहे हैं दूर, काफ़ी। मैं बोल रहा हूँ ना, शमशान घाट में रात के 12 बजे खड़े होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई आम इंसान ना अंधेरा होने के बाद यहाँ पे आने की सोचता भी नहीं है, इसकी तरफ देखना भी नहीं पसंद करता है। ठीक है, वहाँ पर हम रात में 12 बजे खड़े हैं, मतलब मैं खड़ा हूँ। भाई थोड़ा सा ना घबराया हुआ हूँ, अजीब लग रहा है। परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, काफ़ी ये चीज़ें गलत मानी जाती हैं, ख़तरनाक मानी जाती हैं। और ये देखो, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। एक सेकेंड, पता नहीं किसी की ना रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कैमरा जस्ट अभी घुमाया एंड देखें आप, जो कोई भी यहाँ मौजूद है, मैं किसी को परेशान करने या नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं बस कुछ पल के लिए यहाँ पर हूँ, थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊँगा। ये जगह आपकी है और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप जो कोई भी यहाँ पर मौजूद हैं, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, आपको मोक्ष प्रदान करे। क्या आप जो कोई भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ भी ऐसा करके आप मुझे दिखा सकते हैं जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि आप सच में आज भी यहाँ मौजूद हैं? ओह भाई 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 भाई, शिट गाइस, वो लकड़ी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो उस जगह पड़ी हुई थी एंड अभी वो आपने देखा कैसे वो उड़ती हुई गिरी है। अगर वो मेरे ऊपर गिरती तो भाई खतरा हो सकता था मेरे लिए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो परफ्यूम का इस्तेमाल किया उसके बाद ही ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी रूह हो जो हाँ गुस्से में आ गई हो। भाई यार ये लकड़ी
ओ भाई भाई भाई, ओए यार, अभी मैं जस्ट इसके पास पहुंचा भी नहीं था एंड इसमें दोबारा मूवमेंट हुई है। एंड ये देखो यार, देखिए आप जो कोई भी हैं, मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ, ना ही आपको नुकसान पहुंचाने आया हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि आप कुछ भी ऐसा करके दिखाएं। ओ मेरे बजरंग बली, हे मेरे बालाजी। गाइस ये क्या हो रहा है यार? गाइस सब कुछ आप लोगों की नज़रों के सामने है एंड मैं इससे काफ़ी दूर हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। मैंने कैमरा एकदम जूम भी नहीं कर रखा है, ये देखो काफ़ी दूर है। एंड यार, हे मेरे बजरंग बली रक्षा करना, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मेरी हालत हो चुकी है ख़राब, क्योंकि जो चीज़ें मेरी नज़रों के सामने हो रही, ये देखो आवाज़, यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जेंट्स की आवाज़ हो, लेकिन उससे पहले एक औरत के रोने की आवाज़ आई थी, फिर एक जेंट्स की आवाज़, और इसमें मूवमेंट होना। यार एक सेकेंड गाइस, देखो तकरीबन मेरे को यहाँ पर आए ना आधे घंटे 45 मिनट से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, मैं वीडियोस आपको कट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरी वीडियोस में बना भी नहीं पा रहा हूँ लगातार, क्योंकि मेरे को डर है कि कोई गांव वाला या कोई आके ना देख ले तो उनको लगेगा कि पता नहीं मैं शमशान में क्या कर रहा हूँ, तो एक अलग ही बखेड़ा हो जाएगा, अलग ही माहौल हो जाएगा। इसलिए ओ भाई भाई भाई, ये वो डंडा दोबारा मेरे बगल में आके गिरा है। तो गाइस काफ़ी देर हो गई है, मैं इससे ज़्यादा इस शमशान में नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मेरे घर में हो रखी है मेरे चाचा की डेथ। ठीक है, और ऐसे टाइम पे ना अगर मेरे घर वालों ने देखा कि मैं इतनी रात में शमशान में गया हूँ और ये सब हरकतें कर रहा हूँ, तो क्या होगा मेरे को ही नहीं मालूम। और जो चीज़ें मैंने आज की हैं, जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, उसके बाद हालत ख़राब हो सकती है। तो गाइस मैं यहाँ से बाहर निकल